हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सॉरी कि मैं एसबीआई मेंस के मतलब एक दो दिन हो गए आरबीआई असिस्टेंट होने के बाद मैंने आरबीआई असिस्टेंट का सेल्फ गिवन एनालिसिस डाल दिया था। उसके बाद मैं एसबीआई मेंस के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला था जो हमारे मेंस के पजल है। बट आप देख सकते हो मेरा गला वो लेवल पे नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा तकलीफ हो रही है इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया। बाकी मेरे पास मटेरियल रेडी है। मैं जैसे ही मैं थोड़ा बोलने का इजी हो जाता है मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं एसबीआई पीओपी की रिजल्ट की। ठीक है, कल शाम को रिजल्ट लगा अराउंड 5 to 6, 5-6 बजे के आसपास रिजल्ट लगा था। बट जब से सभी लोगों को पता है कि जो एसबीआई की साइट है वो क्रैश हो जाती है, वो प्री के रिजल्ट के बाद टाइम एसबीआई के क्लर्क के टाइम पे भी और पीओ के टाइम पे भी, तो वही अभी भी चल रहा है। तो अगर आप लोग लॉग इन कर रहे हो तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखा रहा होगा, कैप्चा नहीं दिख रहा होगा या फिर ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और या फिर एसबीआई की जो नॉट वर्किंग साइट है ये है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करते रहना क्योंकि उसके बाद ही आपको आप इसके इसके ऊपर रिजल्ट देख सकते हो। मैंने भी कल रात से अभी जस्ट अभी रिजल्ट देखा है, थोड़ी देर पहले, अराउंड 10 से 15 मिनट पहले। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट्स की, मैंने क्या किया और मेरे स्कोर कार्ड की। ठीक है, तो मेरा जो था इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, जो मेरा जो पेपर था वो 6 ऑफ नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता है 3 को मेरा इंटरव्यू था, 5 को आईबीपीएस पीओ मेंस था, उसके बाद मेरा 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। ठीक है, इंग्लिश में मैंने 27 आउट ऑफ 30 किए थे। इसमें भी 3 जो छोड़े थे वो मैंने एरर डिटेक्शन छोड़े थे क्योंकि उसमें मुझे एक्यूरेसी नहीं लगती। ठीक है, क्वांट में मैंने 18 ही किए थे आउट ऑफ 35। ठीक है, तो इसमें मेरे बहुत कम हुए। क्योंकि मेरी जो आईबीपीएस पीओ मेंस था, सॉरी आईबीपीएस पीओ मेंस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था, इस वजह से मेरे 17 जो क्वेश्चन थे वो मैं स्पीड मेरी मतलब स्पीड नहीं थी, मैंने हार्डली 3 से 4 मॉक्स लगाए थे एसबीआई पीओ के लिए। ठीक है, और रीजनिंग में मैंने 26 किए थे आउट ऑफ 35। ठीक है, इसमें भी हुआ क्या था, एक 3 से 4 मार्क का ब्लड रिलेशन नहीं किया था मैंने, प्लस एक पजल जो थी वो पजल नहीं की थी एंड 1 से 2 मिसलेनियस ऐसे कुछ तो मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। ठीक है, इसलिए टोटल मेरा जो था वो 71 था आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट। ठीक है, तो बात करेंगे 26 और 18, ये 44 तो मेरे 100% आउट ऑफ 70, ये मेरे 44 जो थी वो 100 एग्जैक्ट ही थे। बाकी जो था इंग्लिश में मुझे डर लग रहा था कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तभी देखते हैं मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो ये देखिए साइट खुल गई थी। ठीक है, तो मैंने अपना स्कोर कार्ड जो है वो देख लिया। ठीक है, तो 6 नवंबर को मेरा एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 8 AM वाली शिफ्ट में। ठीक है, ठीक है, कैटेगरी ओबीसी से फॉर्म फिल किया था मैंने महाराष्ट्र से। ठीक है, तो बात करेंगे मेरे स्कोर की। 62 मार्क्स है। एससी का 53 कट ऑफ लगा है, एसटी का 47.50 है, ओबीसी का 59.25, ईडब्ल्यूएस का 59.25 एंड 59.25 जनरल का। ठीक है, और बाकी ये वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल एक ही है, तो आपको जनरल अगर आप ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आपको ये ट्राई करना है कि आपको जनरल से ही फिर फॉर्म भरा है या फिर हमने आपको जनरल का ही कट ऑफ निकालना है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप ऐसे मत सोच के चलना कि मेरा ओबीसी है, मेरा ईडब्ल्यूएस है या फिर मेरा कोई कैटेगरी एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है। तो वैसे सोच के आप ट्राई करो कि मुझे जनरल का कट ऑफ निकालना है, तभी आपका एक अच्छा माइंडसेट बनेगा और आप उस लेवल से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, देखिए मेरे मार्क्स 62 मार्क्स आए और कट ऑफ कितना था 59.25, मतलब ऑलमोस्ट ये 2.75 मार्क्स ज्यादा। ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा कुछ लीड नहीं है, बट आप सभी लोगों को पता है कि मेरा एग्जाम था आईबीपीएस पीओ मेंस। ठीक है, उसके जस्ट दूसरे दिन ही था ये, और उसके साथ साथ मैंने आरआरबी पीओ मेंस के ऊपर ज्यादा, आरआरबी पीओ मेंस के इंटरव्यू की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था, तो मैं इसमें ज्यादा कर नहीं पाया था। तो अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी तो मैं जो क्वांट में था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग में एटलीस्ट 30 तो कर सकता था एंड क्वांट में जो था वो एटलीस्ट 25 तो कर सकता था, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और इंग्लिश में एज इट इज उतने के उतने ही। ठीक है, तो ये अगर 55 होते थे मतलब ऑलमोस्ट अभी से 11 मार्क्स ज़्यादा, तो मे बी 60-70 के ऊपर मेरा स्कोर जा सकता था। ठीक है, ये मे बी की पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% ट्रू हो सकता था। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो देखिए मेरे क्या क्या अटेम्प्ट थे, जस्ट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे क्वांट और रीजनिंग में 26 थे, कॉन्ट में 18 थे, ये टोटल जो है वो 44 आउट ऑफ 70, ये मेरे 100% 44 थे। ठीक है, और बाकी जो मुझे 18 मार्क्स मिले वो इंग्लिश से। ठीक है, अभी देखिए इंग्लिश में यहाँ पे बताऊंगा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में मैंने 27 अटेम्प्ट किए। अगर 27 अटेम्प्ट किए तो मेरे अगर 7 गलत होते, तो 7 अगर गलत होते रॉन्ग, तो मुझे मेरा स्कोर कितना आना चाहिए था, 18.25 आना चाहिए था।
ठीक है, बट मुझे एग्जैक्ट मार्क्स मिले 18। ठीक है, अभी अगर 27 अटेम्प्ट है, 27 में से अगर मेरे 6 भी गलत होते तो मेरे 6 भी गलत होकर मेरे 21 और 20.5 मार्क्स आते थे। ठीक है, ये 6 के 21 और 21 का एक और आधा मार्क्स छोड़ के 20.5। ठीक है, तो ये कुछ हुआ क्या? नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन 100% हुआ है। अगर 27 से अगर हम 8 भी माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये 19 से 2 कम 17, तो मेरे 17 मार्क्स आते थे। ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स है, तो आते थे, बट मुझे एग्जैक्ट मार्क्स मिले 18 मार्क्स मिले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 44 मेरे 100% एक्यूरेट है। ठीक है, और 18 मुझे मार्क्स मिले इंग्लिश, और टोटल मेरा जो है वो 62 बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, पता नहीं मेरे इंग्लिश में इतने कैसे गलत हुए, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा रीडिंग स्पीड कम हो सकती थी मेरी, या फिर कहीं पे मैंने गलतियाँ की हो, तो उस वजह से। ठीक है, तो अभी देखिए 62 ये हुआ नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो आप मेरा स्कोर कार्ड दे सकते हो। ठीक है, 62 मार्क्स मिले हैं। एंड बाकी तो ओबीसी कैटेगरी से फिल किया था मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अभी देखिए, अभी 05 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर को हमारी मेंस 2023 को मेंस लाइनअप है, बट अभी उन्होंने दिया नहीं है। बट वो आप इसी डेट को ध्यान में लेके चलिए। ऐसे मत सोचिए कि फेज टू बी हेल्ड इन दिसंबर, तो दिसंबर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, 1 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, या फिर 25 को भी हो सकता है, या फिर 31 को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप इसको एज अ 05 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर लेके ही चलना, क्योंकि एसबीआई जो है वो कभी भी सरप्राइज देता है। अभी 2-3 दिनों में 10 दिनों के पहले वो मेंस का एडमिट कार्ड आउट कर देगा, फिर अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए आप यही डेट माइंड में लेके चलना। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी यही है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, और आपका स्कोर क्या रहा है, किस वजह से आपकी गलतियां हुई है, वो आप बताना मुझे। ठीक है, और अगर आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है तो वो भी बताना मुझे कमेंट्स में। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड जैसे मेरा थोड़ा गले का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है, मेरा गला बैठा है थोड़ा, तो वैसे हम इस पे वुमेन्स के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।